सभी को मेरा राम राम। आज मैं आप सभी को कुछ ऐसा बताऊंगी कि आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे अपने ज़िंदगी के कुछ ऐसे चीज़ों को जो कि आपके यहाँ शायद घटी होंगी आपके साथ। कुछ दिनों पहले, कुछ 7 मंथ्स हुए, मेरी माँ का देहांत हुआ। उसके बाद से ही मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। कुछ लोग जो मेरे करीब हैं वो मुझसे पूछते हैं, अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी ज़िंदगी में ये परिवर्तन आया। मैंने कहा हाँ, रातों रात ही हुआ है। 7 महीने पहले मेरी माँ बाथरूम में गिर गई थी। उनको कुछ थाइस में फ्रैक्चर आ गया था। डॉक्टर ने बोला सर्जरी करनी पड़ेगी। करीब 80+ हैं थी वो, तो ठीक है सर्जरी करनी बोला डॉक्टर ने, कर देते हैं, करवा लेते हैं। उसके बाद पता चला सर्जरी अच्छे से हो गई, सब कुछ हो गया। उनको पैरालिटिक अटैक हो गया, तो उनका लेफ़्ट साइड जो है उस पर अटैक हुआ था। तो पूरी तरह से नहीं हुआ था, हाथ बिल्कुल नहीं उठता था, पैर भी हल्का पंजा मूव करता था, हल्का हल्का लड़खड़ा के बोल पा रही थी, लेकिन उठना बैठना मुश्किल हो गया था। करीब 1 हफ्ते के अंदर हॉस्पिटल से घर आ गई। सर्जरी बिल्कुल कामयाब थी। घर आने के भी 3-4 दिन के बाद डॉक्टर घर आए और उन्होंने सर्जरी की जो टाँके कटने की डेट थी उनमें टाँके काटे और देखा कि एकदम अच्छा साफ़ सुथरा, बिल्कुल कोई जख्म में प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ठीक हो गया था, सब कुछ था। लेकिन उनके बॉडी में प्रॉब्लम हो गई थी। हम लोग पूछ रहे थे डॉक्टर साहब से कि कैसे क्या होगा, तो कह रहे थे कि थोड़ा स्लो होगा लेकिन ठीक है, वो बिल्कुल आराम आ जाएगा। लेकिन मेरी माँ को पता नहीं क्या फील होता था, वो इस तरह की लाइफ नहीं जीना चाहती थी, वो बेड पे रह के नहीं रहना चाहती थी। हमने नर्स भी रख दी थी, मैं वहाँ पहुँच चुकी थी। पिछले 15 दिन से, जब उनकी डेथ हुई उसके पिछले 15 दिन से मैं उनके साथ थी, पूरा रात दिन मैं हमेशा उनके साथ होती थी। सब लोग सहयोग कर रहे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि इतना डिपेंडेंसी। वो बेड पे लेटे लेटे ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती थी। तो बस मैंने देखा कि वो रात दिन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, हे भगवान मुझे मुक्ति दो, हे भगवान मुझे मुक्ति दो। जैसे कोई माला जपता है ऐसे जप रही थी। मैं अंदर से फील भी करती थी और सोचती भी थी क्या ऐसे थोड़ी भगवान सुन लेंगे। अगर ऐसे ही सब भगवान सुनते होते तो हर आदमी प्रार्थना करके अपनी प्रार्थना पूरी करवा लेता। मगर उनकी प्रार्थना में बहुत शक्ति थी। भगवान उनकी सुन ली। वो हम लोग को छोड़ के चली गई। मगर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था, बाकी उनके भगवान से जो दुआ थी उसमें शक्ति थी, उनकी प्रार्थना में शक्ति थी। ऐसे तो हम लोग ब्राह्मण परिवार के हैं, सभी लोग पूजा पाठ भक्ति सब चीज करते हैं, लेकिन उनका विश्वास देख के मुझे लगा कि अभी तक हम कभी नहीं सोचते थे कि इस तरह में प्रार्थना हमारी भगवान सुनेंगे। अगर आप सच्चे दिल से करते हो, मेरी समझ में आई, तो भगवान जरूर सुनते हैं। फिर क्वेश्चन हुआ कि पिछले जितनी घटनाएं हुई हैं लाइफ में, तब सब चीज़ें बारी बारी से याद आई। तो
कौन था हमारे साथ। और मेरी लाइफ में तो कुछ ज़्यादा ही अप्स डाउन हुए। तब मैंने महसूस किया या तो मेरे माँ बाप मेरे साथ थे या पीछे से शायद भगवान ने संभाला था। बहुत पूजा पाठ करती थी माँ, और भजन वगैरह बहुत गाती थी। एक उनका बहुत प्रिय भजन था, जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर हरि ओम तत्सत। हरि नाम की एक माला बनाकर जपो रात और दिन हरि ओम तत्सत। उन्होंने ये सही करके दिखा दिया कि हरि नाम का नाम जपने से हरि सुनते। मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। मैंने समझ लिया कि ऊपर वाला ही सब कुछ करता है। आप दिल से प्रार्थना करो तो वो सुनता भी जरूर है, और सारी चीजों में आपको करता है मदद। गीता में भी जैसे कहा गया है कि आप अपने कर्म करो और बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो, फल की इच्छाओं की बिल्कुल मत सोचो। तो बस वही मेरी समझ में आया कि हम सबको अपने कर्म करने चाहिए, और एक चीज़ और करनी चाहिए, सुमिरन, जो मेरी माँ ने किया, जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर हरि ओम तत्सत हरि। जितना कोशिश हो सके वैसे गृहस्थ में जितना टाइम मिले करना चाहिए इंसान को। कुछ नहीं तो विश्वास रखना चाहिए कि अगर हम सच्चे मन से कुछ भी याद करते हैं तो वो हमारी जरूर सुनेगा। तभी से मेरी जिंदगी में बदलाव आया। और जो मेरा पूजा पाठ करने का ढंग, मतलब करती तो थी, व्रत उपवास करती थी, रोज पूजा करती थी, सुबह उठ के नहा धो के, लेकिन होता है ना, उतना विश्वास नहीं था। अभी पूर्ण विश्वास से करती। तो हो सकता है कभी भी कोई जिंदगी में आप लोगों के भी कोई ऐसा पॉइंट, टर्निंग पॉइंट आया हो। गौर करिएगा, सोचिएगा, क्योंकि बहुत सारे टाइम आपको लगेगा कि बहुत मुसीबत में पड़ गए, बहुत मुसीबत में पड़ गए, लेकिन अचानक से सब चीज़ें संभलती चली जाएंगी, सुधर जाएंगी और आप नॉर्मल हो जाओगे। तो कौन करता है ये? वो हमें परीक्षा लेता है, और अगर आप उस परीक्षा में पास होते हैं तो सब चीज़ें ठीक कर देता है। मैंने वो सब परीक्षाएं दी, और मैं